हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल आपका BSCV में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म, वह आप कैसे फिल करेंगे, इसी की जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। तो यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और मैट्रिक का फॉर्म आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 2024 एग्जामिनेशन 2024 का ये फॉर्म है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये फॉर्म जो है वो एक्स रेगुलर, कंपार्टमेंटल, बेटरमेंट, सिंगल सब्जेक्ट, इस तरह का, मतलब जो भी इसका मतलब जो पिछले साल बच्चे फेल कर गए थे या जो बच्चे पिछले साल जो मार्क जो आया था उससे वो असंतुष्ट है और ज़्यादा नंबर चाहते हैं, या जो बच्चे रेगुलर हैं, उन सभी के लिए यह फॉर्म जो है वो है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर दिया गया है। तो जैसे ही आप अपने विद्यालय में जाइएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड देगा और उस रजिस्ट्रेशन कार्ड पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो नंबर आपको यहाँ पे जिस तरह से वहाँ लिखा होगा वो वैसे ही यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे देखिएगा तो BSCV यूनिक ID दिया होगा उस रजिस्ट्रेशन कार्ड पे, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद जब आप आइएगा यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे स्टूडेंट कैटेगरी स्टूडेंट कैटेगरी में यहाँ पे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे दिया गया है एक्स, बेटरमेंट, कंपार्टमेंटल, सिंगल सब्जेक्ट, इस तरह से। तो आप यदि जिस भी कैटेगरी से आप हो, मतलब यदि आप एक्स रेगुलर पिछले साल वाले हो तो यहाँ आप फिल कीजिएगा, यदि आप कंपार्टमेंटल वाले हो तो यहाँ, बेटरमेंट वाले हो तो यहाँ, सिंगल सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ फिल कर रहे हैं तो वो दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्कूल कोड दिया गया है। स्कूल कोड, जो भी आपका स्कूल कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। आप अपने विद्यालय से पता कर लीजिएगा, जो भी स्कूल कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। वैसे आप जैसे कि मान लीजिए कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ मेरे आस पड़ोस में जो विद्यालय है उसका 61020 यहाँ पे कोड है और उसके बाद डैश। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ भरिएगा ना, तो सबसे पहले आपको जो 5 डिजिट स्टार्टिंग में मिलेगा वही स्कूल कोड होता है। रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग 5 डिजिट होगा वही स्कूल कोड होगा, तो वही यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद स्कूल नेम, यानी आपका विद्यालय का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, आपके विद्यालय का नाम क्या है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भरना है। फिर स्टूडेंट नेम यहाँ पे क्या है वो भरना है। मदर्स नेम क्या है वो भरना है। फादर्स नेम क्या है वो भरना है। इस तरह से ये सभी बातों भरने के बाद आप जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे 10 नंबर कॉलम आता है और 10 नंबर कॉलम में आपसे डेट ऑफ बर्थ DOB यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। उसके बाद फिर देखिए 11 नंबर कॉलम जो आता है उसमें जेंडर आता है। तो यहाँ आप मेल हो, फीमेल हो या अदर, जो भी आप जेंडर हो वो दीजिए। यदि आप लड़का है तो मेल दीजिएगा, फिर लड़की हो तो फीमेल दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कास्ट कैटेगरी है। कास्ट कैटेगरी आप जनरल से हो, EBC से हो, BC से हो, SC से हो या ST से हो, जिस भी जाति से आप होंगे उस जाति में आपको यहाँ पे टिक करना है। यदि आप जनरल के अतिरिक्त अन्य किसी कैटेगरी से होंगे तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, आपको कुछ फी कंसेशन भी मिलेगा। इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आगे देखिए दिया हुआ है डिजेबल्ड एबल, डिफरेंटली एबल, यानी कि आप दिव्यांग हैं। यदि आप हैं तो यस कीजिए और यदि आप नहीं हैं तो नो कीजिए, और यदि हैं तो यस में टिक कीजिए। और यदि हैं यस में आप टिक कीजिएगा तो आपको स्पेसिफिक इफ यस, मतलब यदि आप हैं तो आप किस चीज़ से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कॉलम नंबर 14 नेशनलिटी, इंडियन है और अदर है। तो आप यदि इंडियन है तो इंडियन में टिक कर दीजिए, यदि आप अदर हैं तो आप अपना वहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कि आप कौन से हैं। आगे देखिए यहाँ दिया गया है
रिलीजन मतलब किस धर्म से आप, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, आप जिस भी धर्म से होंगे उस धर्म में आप टिक कर दीजिए। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू में टिक कर दीजिए, यदि आप इस्लाम है तो आप इस्लाम में टिक कर दीजिए। जो भी आप यहाँ पे होंगे उसमें आपको टिक कर देना है। आगे फिर चलते हैं कॉलम नंबर 16 में। कॉलम नंबर 16 में दिया गया है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। अब यहाँ पे दिया गया है, यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रम संख्या 17 में की जानी आवश्यक होगी कि उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। और यदि आपको आधार नंबर नहीं मिला है तो 17 में आपको इस बात की घोषणा करना होगा कि मुझे आधार नंबर नहीं मिला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि विद्यार्थी के द्वारा उपर्युक्त क्रम 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। मैं अतएव द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह भी समझती हूँ कि मेरे द्वारा की गई मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। और कह रहा है कि यदि आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं और यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। यह आपको घोषणा यहाँ पे करना होगा, सिग्नेचर कर देना होगा यदि आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो। आगे चलिए 18 नंबर में दिया गया है एरिया, आप रूरल से हैं या अर्बन से। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल में टिक कीजिएगा और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन में टिक कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं सब डिवीज़न। आपका सब डिवीज़न कहाँ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी क्या है वो आपको देना होगा। स्टूडेंट नेम इन हिंदी देना होगा, स्टूडेंट नेम इन हिंदी और मदर्स नेम इन हिंदी, फादर्स नेम इन हिंदी, यानी कि आपका अपना नाम, मम्मी का नाम और पापा का नाम, तीनों का नाम आपको हिंदी में यहाँ लिखना होगा। उसके बाद दिया हुआ है स्टूडेंट एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, ये सब जो भी है वो आपका कहाँ है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आगे चलिएगा तो यहाँ दिया गया है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड वो यहाँ पे टिक करना है। यदि मैरिड हैं तो मैरिड में टिक कीजिए और अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक कीजिए, ये आप करना होगा। और यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ बॉक्स में मैरिड में मैरिड लिखिए और यहाँ यदि अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिखिए, स्पेसिफिक वर्ड्स में दिया गया। फिर स्टूडेंट अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, बैंक ब्रांच नेम है, ये आपको तीनों फिल करना है, बैंक से जुड़ी हुई डिटेल। अगला देखिए दिया हुआ है टू आइडेंटिफिकेशन, मतलब दो जो है वो आइडेंटिफिकेशन पहचान देना है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी आपको कोई ना कोई ऐसा दो चिन्ह देना है जो आपके सीधे सीधे फेस, हैंड इस पे हो। ठीक है, आगे जब चलते हैं तो दिया गया है मीडियम यानी लैंग्वेज ऑफ अपियर एग्जामिनेशन। आप जो एग्ज़ाम में अपियर होइएगा तो आप किस भाषा में एग्ज़ाम दीजिएगा, यानी हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में। यदि आप हिंदी मीडियम रखिएगा तो हिंदी में टिक कीजिए और यदि इंग्लिश में दीजिएगा तो इंग्लिश को टिक करना होगा। आगे जब चलते हैं वेदर स्टूडेंट मदर्स फादर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्क, यदि आप मदर्स फादर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्क, यदि आपके माता पिता कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं तो यस में टिक कीजिएगा और यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो नो में टिक कीजिएगा। इफ यस गिव है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यदि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। चलिए आगे, विजुअली इम्पेयर्ड, यदि आपको देखने में किसी प्रकार की परेशानी या इस तरह की कोई दिक्कत है
तो आपको यस करना होगा और नहीं है तो नो करना होगा। आगे चलते हैं। दिया गया यहाँ पे पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय या बेटरमेंट कोटि के छात्र छात्राएं निम्नलिखित विवरण भरें। यदि आप पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और इस साल आप या तो पिछले साल आपका क्रॉस लग गया था या फिर आप अच्छा मार्क लाने के लिए फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पिछले साल वाला रोल कोड, रोल नंबर और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम यानी किस वर्ष आप एग्ज़ाम दिए थे, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करना होगा जैसे कि यहाँ पे रोल कोड दिया गया, रोल नंबर दिया गया और प्रीवियस ईयर किस साल आप एग्ज़ाम दिए थे, ये तीनों चीज़ आपको फिल करना होगा। आगे चलिए चलते हैं 35 नंबर कॉलम में। छात्र छात्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नलिखित विषय का चयन करें। कंपार्टमेंटल कोटि के छात्र छात्रा अधिकतम 2 विषय। यदि आप पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और इस साल और फेल कर गए थे तो आप अधिकतम 2 विषयों के ही एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी विद्यार्थी किसी विषय में यदि उनका नंबर कम आया था और वो मार्क वृद्धि के लिए फिर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कि इस बार फिर से अच्छे से पढ़ करके हम एग्ज़ाम दें और मेरा नंबर ज़्यादा आए, तो वो भी 2 ही विषयों का एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी सहित 3 विषय का दे सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए, ये नोट पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद ये आपको उसमें टिक करना होगा। आगे देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड की स्थिति में इसको आप टिक कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ ऑप्शनल, यदि आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट है आप उसे टिक कीजिएगा। जैसे कि 5 सब्जेक्ट अंग्रेजी लगा करके 6 सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी बच्चे एक अन्य सब्जेक्ट एडिशनल में लेते हैं। यदि आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको इसमें टिक करना होगा, यदि जो भी कोई सब्जेक्ट हो तो। उसके बाद देखिए आगे दिया गया है घोषणा। प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है। इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब कर लिए गए। अब ये घोषणा करके आपको क्या है कि अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन से सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ हिंदी में करना है और यहाँ पे अंग्रेजी में करना है। जब यह सब कुछ आप भर करके दे दीजिएगा तो उसके बाद आपके प्रिंसिपल यहाँ पूरे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वो सिग्नेचर और सील करेंगे यानी कि मुहर मारेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ऑल एवर इंफॉर्मेशन आर कंपलसरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 27, 28 और 29, यानी 27, 28 और 29 जो कॉलम आप देखे थे उसको छोड़ करके और सब कुछ यहाँ पे कंपलसरी है और वो आपको फिल करना ही करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 27, 28 और 29 है क्या। देखिए 27, 28 और 29 जो यहाँ पे है वो बैंक से जुड़ी हुई जानकारी है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल करना ही, आप नहीं भी कर सकते, इसे छोड़ करके भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी था जो हम आप लोगों को यहाँ पे